वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत शानदार एक विचार आया, तो मैं सोचा कि क्यों ना इस विचार पर एक वीडियो बना दूं। हम सभी इंडियंस के पास बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन हो सकता है ये विचार के वीडियो बनाने से किसी को फ़ायदा हो। तो हमारा संस्कृति है कि जो चीज़ हम सीखते हैं वो हम कहीं ना कहीं बांटना चाहिए। हमें संस्कृति हमारी यही सिखाती है। तो आज मैं एज ए वेस्टिजियन, जब मैं वेस्टिज में ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है कि मैं जैसे आम आदमी जीता है, आज भी मैं आम आदमी हूँ, तो मेरा सोच भी वैसा था। लेकिन अब जब वेस्टिज को ज्वाइन किया तो वेस्टिज को ज्वाइन करने के अंतराल में मतलब थोड़ा समय लगता है। तो जो लोग सीखते हैं और सिखाते हैं उनको ईश्वर भी सिखाता है और कई माध्यम से सिखाता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि आपके पास कोई अच्छा विचार आए तो ज़रूर उसका वीडियो बना डालिए। आपके मन में जो भी चीज़ रहता है, जो जिससे किसी का फ़ायदा हो, किसी का ज़रूरत पूरा हो या किसी का विकास हो, तो वो कार्य करने में लोगों की मदद कीजिए। आप लोगों की मदद करेंगे, 100% ईश्वर आपकी मदद करेंगे। ईश्वर अल्लाह, आप जिस देवी देवता या जिस परमात्मा को मानते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, वो मीनिंग नहीं रखता। मीनिंग एक ही चीज़ रखता है कि आप क्या सीखते हैं और क्या सिखाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ों के साथ मैं ये चीज़ बताना का कोशिश करूँगा। कभी आप सोचिए कि सूरज उगता है और अस्त होता है, फिर चंद्रमा निकलता है, फिर चंद्रमा। एक्चुअली सूरज जिस पार्ट में उस सूरज का रोशनी पड़ता है तो उस पार्ट को सवेरा बोलते हैं, जिस पार्ट में नहीं पड़ता है उसे वहाँ रात होता है। ये हम सभी लोग पढ़ाई किए हुए हैं। तो ऐसे ही ये सूरज, पृथ्वी में भगवान बहुत कुछ रखे हैं सिखाने के लिए। ईश्वर बहुत कुछ, परमात्मा बहुत सारा चीज़ दिया है सिखाने के लिए, लेकिन हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना फास्ट हैं कि हम लोग कभी इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो थैंक यू मेरे प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप में जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनके माध्यम से मुझे ये सर्विस मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि ताकि मैं एक अच्छा लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं और ख़ुद जो सीखूं वो लोगों को सिखा सकूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृतज्ञ रहिए, लोगों को थैंक यू बोलना सीखिए। आज जापान क्यों आगे है, कभी हम लोग कभी सोचे नहीं, क्योंकि जापानीज़ लोग में एक सभ्यता है। वो लोगों को ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं, लोगों को झुक के धन्यवाद बोलते हैं। हमेशा उनके इसमें देखिएगा, वीडियोस या कई चीज़ों में उनका देखिएगा कि वो झुक के थैंक यू इस तरीके से बोलते हैं। ये साधारण चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा शक्ति है। और इस शक्ति का परिभाष मुझे हुआ तो मैं बोला कि क्यों ना वीडियो बना डालूं। हम अब सोच के देखिए कि अगर आपके घर में मैडम है, परिवार है, सब कोई है, तो कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपके किचन में अगर आपकी वाइफ खाना भी पका रही है ना, तो किसी न किसी के माध्यम से कोई ना कोई वो सर्विस प्रोवाइड किया है, तभी वो खाना बन पा रहा है। जैसे आप सब्जी ही लेते हैं, तो थैंकफुल रहिए उस किसान का जिनके माध्यम से आपके घर में वो सब्जी पहुंचा। तो एक किसान सब्जी उगाने में जो मेहनत कर रहा है, तो वहाँ थैंकफुल रहना है किस चीज़ों का। बहुत शानदार लाइन मुझे समझ में आया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी में ईगो आ जाता है, जिसे घमंड बोल सकते हैं। पढ़े और अनपढ़ लोगों का दो कैटेगरीज होता है। एक कैटेगरीज होता है जिस तरह पढ़े लिखे लोग होते हैं, और एक कैटेगरीज रहता है जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन ये दोनों मिलते हैं तभी संसार चलता है, ये दोनों मिलते हैं तभी संसार चलता है। केवल पढ़े लिखे लोग रखे, केवल पढ़े लिखे लोग, इसमें और पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे ना, तो ये संसार नहीं चलेगा।
क्योंकि यहाँ पर आपको जो रिसोर्स पहुँचा रहे हैं ना, वो रिसोर्स में अनपढ़ लोग की भी बहुत ज़रूरी है। और वो अनपढ़ लोग कौन है? किसी न किसी कारण से वो भी पढ़ना चाहते थे, उनको वो माध्यम नहीं मिला। इसलिए थैंकफुल रहिए उस भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का। एक किसान जो पढ़ सकता था लेकिन वो पढ़ नहीं पाया, क्यों? वजह क्या था? हो सकता उसकी गरीबी थी, इस गरीबी के वजह से वो पढ़ नहीं पाया। हो सकता है उसके परिवार वाले ने उसे पढ़ने का मौका नहीं दिया, लेकिन वो किसान अपने बेस्ट समय को यूटिलाइज़ करके एक खेती बाड़ी लगाता है, और खेती बाड़ी में जो चीज़ वो उगाता है आप तक पहुंचाता है। तो कृतज्ञ रहिए, उनको धन्यवाद बोलिए, तभी आपके घर में चूल्हा चौका जलता है और वो सब्जी बनता है। तब आपका भूख, आपका पेट शांत हो पाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं आपके घर में। आप कहीं से चिकन भी खरीद के लाते हैं ना, तो कृतज्ञ रहिए उनका भी, क्योंकि वो इस चीज़ को पकड़े हैं, तभी आपके घर में वो चिकन पहुंच रहा है। वो एक सर्विस है, एक पार्ट है। फिर आपके घर में अगर पंखा ख़राब होता है, ट्यूबलाइट ख़राब होता है, तो कृतज्ञ रहिए उनका, जो आके आपके घर में पंखा ट्यूबलाइट बनाते हैं। तभी आपको रोशनी मिलता है, तो आपके बच्चे पढ़ पाते हैं। कोई आपको गाड़ी से अगर लिफ्ट देता है, या कोई आपके गाड़ी में पेट्रोल भी भरता है, तो कृतज्ञ रहिए। सभी लोगों का कृतज्ञ रहना ज़रूरी है, जो आपको सर्विस पहुंचा रहे हैं। और सोचिए, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, सभी ने कई चीज़ बनाया सिखाने के लिए, लेकिन हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं गया। कई बार मच्छर जब अपने आप को काटता है ना, तो हम लोग मच्छर को मार के यही सोचते हैं कि पिता परमेश्वर को क्या ज़रूरत था ये मच्छर बनाना, ये मक्खी बनाना। अरे, इसका तो ज़रूरत ही नहीं था, क्यों बनाया ये मच्छर और मक्खी? सोच के देखिए, ईश्वर क्या सिखाना चाह रहा है आपको। ईश्वर बोल रहा है साफ़ सफाई के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, तरीके से रहिए। गंदगी रहिएगा तो मक्खी आएगा, इसलिए वो सफाई की तरफ संदेश दे रहा है। मच्छर काटता है, तो मच्छर काटने के पीछे ईश्वर क्या बोलता है? ईश्वर एक ही चीज़ बोलता है कि ये जो मच्छर है, मच्छर गंदगी में पलता है, रुका हुआ पानी में पलता है, तो कहीं पर पानी का ठहराव नहीं रहे, उस पानी को चलते दीजिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। जैसे ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है, वैसे ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। इसलिए कृतज्ञ रहिए ईश्वर के बनाए हुए हर चीज़ को। सोचिए, धरती माता, एक जो किसान जो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं हमारे किसान भाई, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी अपने धरती पे जाएं, अपने धरती माता को ऐसे करके प्रणाम करें। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, लेकिन अपनी धरती माँ को प्रणाम कीजिए। क्यों? क्योंकि वही धरती माँ के बदौलत आपका परिवार चल रहा है। तो कृतज्ञ रहिए इन सभी चीज़ों का। और मैं भी ईश्वर, परमेश्वर, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो है, उन्हें मैं नमन करता हूँ और कृतज्ञ रहता हूँ। जो भी गुरु हैं, सब कोई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सब के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी का, कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में यहाँ तक पहुँचाया। और उम्मीद करता हूँ कि मैं और आगे जा सकूँ और आप सभी जैसे लोगों की मदद कर पाऊँ, और ख़ुद को भी, अपने आप को दे सकूँ, और लोगों को भी ये सेवा प्रदान कर पाऊँ। थैंक यू। आज का वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। विश यू वेल। थैंक यू।